बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का चैप्टर 8 पौधों और जानवरों के हयाती चक्कर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं साबका वाक़फ़ियत के जायजे की तरफ। तो आपको यहाँ पे कुछ तस्वीर नजर आ रही हैं। जानवरों को इनके बच्चों से मिलाएं। तो आपको ऊपर जानवर नजर आ रहे हैं, नीचे इनके बच्चे नजर आ रहे हैं। तो जरा जल्दी से देखें कि घोड़े का बच्चा कहाँ पे है। आपने लाइन लगा के उसके साथ मिला देना है। फिर अब आप देखें कि गाय का बच्चा कहाँ पे है, लाइन लगाएं और उसके साथ मिला दें। फिर देखें कि मुर्गी का बच्चा कहाँ पे है, लाइन के साथ मिलाएं। और फिर देखें कि कुत्ते का बच्चा कहाँ पे है। तो इस तरह से आपने इनको आपस में मैच कर देना है। वालिदैन अपने बच्चों की देखभाल क्यों करते हैं, जरा सोचें और सोच के बताएं। अक्सर जानवरों के बच्चे शक्ल में कैसे होते हैं, सोचें और सोच के बताएं। अक्सर जानवरों के बच्चे उन्हीं के जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। हमारे पास कुछ अहम अल्फाज हैं, उनके मतलब देख लेते हैं। हयाती चक्कर यानी लाइफ साइकिल, जानदार की पैदाइश से लेकर बालिग होने तक का दौरानिया। टैडपोल किसको कहते हैं, मेंढक के दौरे हयात का एक मरहला है। और लार्वा किसको कहते हैं, तितली के दौरे हयात का मरहला जिसमें वो सुंडी जैसा होता है। हम चलते हैं पेज 70 पे। हम जानते हैं कि जानदार अशिया की खसूसियात बेजान अशिया से मुख्तलिफ होती है। जानदारों को खुराक और पानी की ज़रूरत होती है। जानदार जिसामत में बढ़ते हैं। जानदार अपने जैसे नए जानदार यानी बच्चे पैदा करते हैं। कुछ जानदार बच्चे पैदा करते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं। अक्सर जानवरों के बच्चे अपने वालिदैन के मुशाबा होते हैं, जैसा कि घोड़ा, गाय, शेर, बिल्ली और इंसान वगैरह। कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, जैसा कि मेंढक और तितली। अब आप तस्वीर में देखें, आपको घोड़ा और घोड़े का बच्चा नजर आ रहा है। तो घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा ही नजर आता है। और दूसरी तरफ देखें, आपको तितली और तितली का बच्चा नजर आ रहा है, तो वो उसके जैसा नहीं है। सुंडी की शक्ल तितली से मुख्तलिफ होती है। अब हमारे पास एक सरगर्मी है। बच्चे पैदा करने वाले और अंडे देने वाले जानवरों की अलग अलग फहरिस्त बनाएं। तो आपने 3 ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जो बच्चे पैदा करने वाले जानवर हैं, और 3 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि अंडे देने वाले जानवर हैं। आगे देखते हैं, जानदारों की दौरे हयात यानी लाइफ साइकिल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हर जानदार पैदाइश से लेकर अपने जैसे नए जानदार पैदा करने के दौरान मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। ये दौरानिया इसका दौरे हयात कहलाता है। हर जानवर और पौधे के दौरे हयात के मराहल मुख्तलिफ होते हैं। क्या आपको मालूम है, किसी जानदार के जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा उसके दौरे हयात से किया जा सकता है। जरा सोचिए, अगर जानदार अपने जैसे जानदार पैदा ना करें तो क्या होगा। पौधों का दौरे हयात। अक्सर पौधों का दौरे हयात बीज से शुरू होता है और फूल में बीज बनने पर मुकम्मल होता है। पौधे के बीज को उगने के लिए हवा, पानी और मुनासिब दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अब आप यहाँ तस्वीर में ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले क्या हो रहा है, बीज को मिट्टी में दबाया जाता है। बीज से नन्हा पौधा बाहर आता है। नन्हे पौधे पर बड़े बड़े पत्ते और फूल निकल आते हैं। पौधे के फूल तब्दील होकर फल और बीज बन जाते हैं। तो ये है पौधों का दौरे हयात। क्या आपको मालूम है, जब बीज उगता है तो सबसे पहले जड़ बाहर निकलती है, फिर कोंपल यानी शूट बाहर निकलती है। आए तहकीक करें, इंटरनेट की मदद से ऐसे पौधों के बारे में मालूमात इकट्ठी करें जो बीज के अलावा पौधे के दूसरे हिस्सों से पैदा होते हैं। जी बिल्कुल, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो बगैर बीज के भी पैदा हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। अब हम सीखने वाले हैं कि जानवरों का लाइफ साइकिल कैसा होता है। जानवर भी अपनी जिंदगी में कई मराहल से गुजरते हैं। बच्चे देने वाले जानवरों की जिंदगी के मराहल अंडे देने वाले जानवरों से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। कुछ जानवर जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, घोड़ा वगैरह के बच्चे पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे ही होते हैं, जबकि मेंढक, तितली वगैरह के बच्चे शुरू में अपने वालिदैन जैसे दिखाई नहीं देते। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेंढक का दौरे हयात। ठीक है, तो आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। मेंढक की दौरे हयात की 3 मराहिल हैं। सबसे पहले है अंडा। मादा मेंढक पानी में अंडे देती है।
फिर उसके बाद क्या बनता है, टैडपोल। हर अंडे से एक टैडपोल निकलता है। इसकी लंबी दुम होती है लेकिन टांगें नहीं होती, ये पानी में तैरता है। और उसके बाद मेंढक। टैडपोल नशुनमा पाकर मेंढक बन जाता है, ये अपनी टांगों से हरकत करता है। तो ये क्या है, ये पूरा मेंढक का लाइफ साइकिल है। और मेंढक क्या है, मेंढक एक जानवर है। अब हम देखते हैं तितली का दौरे हयात। तो तितली में सबसे पहले क्या है, अंडा है। मादा तितली ज्यादातर पत्तों पर अंडे देती है। फिर अंडे से क्या बना, लार्वा। हर अंडे से लार्वा निकलता है, उसे सुंडी यानी कैटरपिलर कहते हैं, ये पत्ते खाता है। और फिर क्या बना, प्यूपा। सुंडी जल्द ही प्यूपा बन जाती है, ये खाना पीना बंद कर देती है और हरकत भी नहीं करती। और उसके बाद तितली। प्यूपा का खोल फटने पर तितली इससे बाहर निकल आती है। जब मादा तितली अंडे देने लगती है तो ये दौरे हयात दोहराने के काबिल हो जाता है, यानी फिर तितली दोबारा से अंडे देती है। तो ये फिर साइकिल चलता रहता है। जैसे कि ऊपर हमने मेंढक का देखा, इसी तरह फिर तितली का चलता रहता है। तो क्या आप जानते हैं, मेंढक ऐसा जानवर है जो पानी और खुश्की दोनों जगहों पर जिंदा रह सकता है। अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए उसे पानी की जरूरत होती है। तितली की तरह मक्खी, मच्छर वगैरह भी अंडे देते हैं। अंडे से सुंडी निकलती है जो बालिग इंसेक्ट यानी हशरा बन सकती है। जी बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है पौधों और जानवरों के दौरे हयात के बारे में, यानी लाइफ साइकिल के बारे में। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक बार खुद से दोहरा लेना है और आप इसके लिए कोई वीडियो भी देख सकते हैं। यानी अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप ये देखें कि बीज से पौधा कैसे बना या फिर अंडे से तितली कैसे बनी, तो आप उसके लिए वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।